बच्चों इसके पहले का 2 वीडियोज हम लोगों ने अपलोड कर दिया है, जिसमें आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल और उसके 2 क्राइटेरिया के बारे में पढ़ाया गया था। पहला साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, दूसरा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, और आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको एंगल एंगल साइड, उसके बाद हो जाएगा साइड एंगल साइड और आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। इसको अच्छे से समझेंगे और आप लिखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग बात करेंगे कोई भी चीज, अगर हम लोग कोई भी चीज की बात करते हैं यानी समझदारी से अगर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे बच्चों, है ना, तो आपको एकदम ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा और समझने का पूरा कोशिश कीजिएगा। कोशिश क्या है और किस चीज की बात करने वाले हैं इसको समझिएगा तो क्वेश्चन बनाने में आसान हो जाएगा। यानी अगर यहां पे बोला जा रहा है बच्चों कि 3 प्रकार का, मतलब अगर हम बोलते हैं यहां से कि अगर थ्री ट्रायंगल की, अगर हम 2 ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल हो गया और एक दूसरा ट्रायंगल हमारा ये हो गया, 2 ट्रायंगल हमारे पास हो गया। अब हमारा है एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड कहने का मतलब क्या होता है, इसको देखना और समझना है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल का नाम दिया जाता है एंगल ए बी सी, और इस ट्रायंगल का अगर नाम दिया गया एंगल पी क्यू आर, अगर किसी भी ट्रायंगल में आपको ऐसा मिल जाए कि सपोज दैट कि एंगल बी हमारा एंगल क्यू के बराबर हो, एंगल सी हमारा एंगल आर के बराबर हो, और ये वाला साइड यानी AC जो हो वो PR के बराबर हो, तो इसका नाम से क्या समझ में आ रहा है, एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड यानी B का कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा Q हो गया, C का कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा R हो गया, और AC का कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा कौन हो गया, PR हो गया। यदि कोई भी दो ट्रायंगल में अगर 2 एंगल और एक एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड अगर दूसरे के बराबर हो तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और इस कॉन्ग्रुएंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कहेंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई 2 ट्रायंगल में, जरूर अब तुम बोलोगे सर सिर्फ यहां 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 रहेगा तभी कॉन्ग्रुएंट होगा, नहीं मेरे भाई, आपके पास यहां से कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर बाई चांस मान लेते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, यहां पर एक ट्रायंगल हो गया बच्चों, एकदम ध्यान से देखिएगा। मान लो कि इस ट्रायंगल में ए बी सी पी क्यू आर, अब मान लो कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है ना, और ये वाला साइड इसके बराबर, तो क्या इस ट्रायंगल में एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी होगा, जल्दी बोलो, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी होगा, हाँ होगा, क्यों, एंगल एंगल साइड। अगर ये वाला हम यहां से हटा देते हैं और इसको यहां मिलाते हैं, ये साइड और ये साइड को भी हटा देते हैं और इसको यहां से मिला देते हैं, क्या एंगल एंगल साइड होगा, हाँ होगा। यानी कभी भी 2 ट्रायंगल में 2 एंगल बराबर हो, यानी इसमें खास बात देखो कि एक लाइन पे 2 एंगल है ना, और इसके ये लाइन को छोड़कर कोई भी अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, साइड अगर इक्वल होगा, तो वो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और उसे कहेंगे एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। डेफिनेशन भी लिखा हुआ, 2 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी 2 पेयर्स ऑफ एन एंगल ऑफ and one pair of corresponding sides are equal, then the triangle is called congruent by AAS congruency rule। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा if in triangle ABC and PQR, if in triangle ABC and triangle PQR, क्या क्या मिला बच्चों, एंगल B is equals to एंगल Q, एंगल C आर, और हमारा क्या मिला बच्चों, AC इज इक्वल्स टू PR, AC इज इक्वल्स टू PR। अब बताओ, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, हो गया, लिख लोगे,
कोई दिक्कत नहीं आता। यानी आपको एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल आप लोग को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे नोट्स बनाने की बात करता, तो नोट्स ये बनाना, पहले तो ये डेफिनेशन लिखना है, फिर ये वाला डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बना के लिखना होगा ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पीक्यूआर। यानी हम क्या लिखे, इफ इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, अगर ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर में, है ना, क्या क्या कंडीशन हो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, और ए सी इज इक्वल टू पी आर, तब ये दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएगा बच्चों, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको लिखना होगा, और लिखने के बाद तुम लोग नोट्स में बनाओ। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैंने बताया था ना कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा सीपीसीटी से, एंगल ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर हो जाएगा सीपीसीटी से, होगा कि नहीं होगा, पढ़ाए थे ना। फिर ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर हो जाएगा सीपीसीटी से। तो आपको सारे कंडीशन हर क्राइटेरिया में आपको अपने नोट्स में लिखना है। यह लिखने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, साथ में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता हुआ चला जाएगा, और आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, दे पाएंगे। ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन का आपको आंसर आसानी से और इजी भाषा में आप लोग का निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज को जो समझना है उसको समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है ना, अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। एंगल एंगल साइड हो गया, है ना, आरएचएस बचा हुआ। आरएचएस में क्या था, अच्छा एक और बचा हुआ ना, एंगल साइड एंगल ना, है ना। आइए एक और कॉन्ग्रुएंसी रूल बचा हुआ इसके पहले, एंगल, देखिएगा एकदम आराम से समझा देते हैं। और नोट्स कैसे बनाना है आपको उसमें भी एकदम बहुत अच्छे से देखना है। नोट्स भी आपको कैसे बनाना है बच्चों, एकदम आपको आराम से अच्छे से देखना है। क्या देखना है, नोट्स भी कैसे बनाना है आपको एकदम आराम से देखना है। ओहो, इसके जो वर्डिंग होते हैं ना, ये जो कहता है ना, उसी से रिलेटेड हमें बनाना पड़ता है। जैसे क्या बोल रहा है, एंगल एंगल सॉरी एंगल साइड एंगल, क्या बन रहा है, एंगल साइड एंगल। अगर कोई भी दो ट्रायंगल में, अगर कोई भी दो ट्रायंगल में ऐसे सिचुएशन आ जाएगा, यानी ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर ये दोनों ट्रायंगल में कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसमें ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ये वाला साइड इसके बराबर हो, और ये वाला साइड जो है वो इसके बराबर, तब भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यानी एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, जब दो एंगल के बीच वाला साइड भी अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी अगर इक्वल होगा तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएगा बाय द लॉ ऑफ एंगल साइड एंगल। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग आराम से लिखेंगे, इन ट्रायंगल, इफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना, तो हम लिखते, ध्यान से देखना, एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल क्यू, उसके बाद हमें साइड लिखना है ना, क्योंकि एंगल के बाद क्या है, साइड। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, जब पहले एंगल है तो पहले फर्स्ट में एंगल लिखेंगे, उसके बाद साइड आ रहा है तो साइड लिखेंगे। तो साइड हमारा क्या था, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, और अगर यहां पर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल कितना हो जाएगा, एंगल आर, हो गया ना। तो एंगल साइड एंगल क्या हो गया, एंगल साइड एंगल। यानी अगर ये दोनों ट्रायंगल में, अगर ये दोनों ट्रायंगल में अगर हम बात करते हैं, तो अगर ऐसा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल साइड एंगल रूल से। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो क्या एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी नहीं हो जाएगा, क्या ए बी इज इक्वल टू पी क्यू नहीं हो जाएगा, क्या ए सी इज इक्वल टू पी आर नहीं हो जाएगा, सीपीसीटी से। किससे हो जाएगा बच्चों, सीपीसीटी। और सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, अब आइए
नेक्स्ट हमारा जो बचा हुआ है वो आरएचएस। कौन सा कॉन्ग्रुएंसी बचा हुआ बच्चों? आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। किसकी बात करेंगे? आरएचएस की बात करेंगे। ठीक है, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी जो होता है वो काम करता है हमारा किसमें? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। अब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर देखिए ध्यान से, अगर ये डायग्राम बनाते हैं हम लोग, है ना, एक ट्रायंगल हमारा हो गया ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल अगर हमारा हो गया पी क्यू आर। क्या हो गया बच्चों? पी क्यू आर। पी क्यू आर, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। दोनों क्या है बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल। अगर एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के बराबर हो, है ना, हाइपोटेनस, राइट एंगल के अपोजिट वाले साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। राइट एंगल के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और कोई भी एक साइड, अगर बाई चांस मान लो कि ये वाला साइड अगर इसके बराबर अगर हो जाए, राइट एंगल क्या क्या बराबर होना चाहिए? आरएचएस कब लगेगा? यानी हम जब बात करते हैं कि आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्या है, तो सिंपल भाषा में, इजी लैंग्वेज में आप समझने का कोशिश कीजिएगा कि आरएचएस हमारा क्या है। आरएचएस की जब भी बात करते हैं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, तभी सबसे पहले बात समझो कि आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी कहां लगेगा। तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी हमेशा जब भी लगेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा। कहां लगेगा? राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो टेबल पर से एसी का रिमोट लेके एसी ऑन करो। ठीक है, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी कहां लगेगा? राइट एंगल ट्रायंगल में। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, रिमोट ऑन, राइट एंगल ट्रायंगल की जब हम बात करेंगे ना, तो हम कहना कुछ चाहते हैं, और क्या कहना चाहते हैं इसको भी समझने का कोशिश करेंगे। आरएचएस की जब हम बात करेंगे तो हम कुछ कहना चाहेंगे, और कहना क्या चाहते हैं उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है बाबू, अगर कोई ट्रायंगल में 90 डिग्री बराबर हो, इफ इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर में, अगर ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या मिलना चाहिए? एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू हो, यानी राइट एंगल पहले बराबर होना चाहिए। राइट एंगल पर हाइपोटेनस साइड, यानी हाइपोटेनस जरूर इक्वल हो, यानी 90 डिग्री के सामने वाले साइड, 90 डिग्री के सामने वाले साइड बराबर होना चाहिए। यानी कितना हो गया? AC इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? PR। AC इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? PR। दूसरा, कोई भी एक साइड, या तो BC होगा तो BQR के बराबर, और या तो AB होगा तो PR के बराबर। यानी अगर BC इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? QR होता है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और कॉन्ग्रुएंसी रूल को बोलेंगे RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, यानी बोलेंगे राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। पहले राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेनस होना चाहिए, और कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हमारा इक्वल होना चाहिए। तो इसको पूरा डिटेल्स में आप क्या करेंगे? नोट्स बनाएंगे। पूरा डिटेल्स में आप क्या करेंगे? नोट्स बनाएंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी समाप्त हो गया। अब हमारी बारी आती है कुछ चीजों को प्रूव करने का, कुछ थ्योरम। ठीक है ना, कुछ चीजों की हम बात करते हैं, है ना, तो उनकी हम लोग बात करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से आप लोग। अब आ जाइए, नोट करना है आप लोग को। ठीक है, चलिए लाइए बुक दीजिएगा, बुक से कुछ क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। बुक से सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। यानी आप लोग को हर चीज आपको यहां पर मिलने वाला है। ठीक है, हम लोग यहां से टोटल चीजों की बात करेंगे। जैसे ये दिया हुआ है, एक क्वेश्चन यहां पे होगा, एक क्वेश्चन हम लोगों ने यहां पर लिया था कॉन्ग्रुएंट साइड एंगल साइड को प्रूव करने के लिए, साइड साइड। हाँ, यहां पर जाइए, देखिए यहां पे एक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन पढ़िए। AB is a line segment and L is its perpendicular bisector. What do you mean by perpendicular bisector? है ना, समझना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? हर टर्म को अच्छे से जानोगे तभी आप आंसर दे पाओगे, नहीं तो आप आंसर नहीं दे पाओगे।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये परपेंडिकुलर, जैसे देखिएगा ध्यान से, ए बी हमारा कोई लाइन है, क्योंकि ज्योमेट्री में सबसे खास बात क्या है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर बनाना बहुत जरूरी होता है। बोला ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड लाइन एल इज परपेंडिकुलर बाइसेगमेंट। ये एक लाइन सेगमेंट है। जब हम आप लोगों को क्लास 9 में पढ़ा रहे थे तो लाइन भी पढ़ा रहे थे, लाइन सेगमेंट भी पढ़ाए थे और रे भी पढ़ाए थे। लाइन सेगमेंट मतलब क्या हो गया कि इसका लंबाई हमारा क्या है, फिक्स है, यानी ए बी हमारा एक लाइन सेगमेंट हो गया। एल इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब एल एक ऐसा लाइन है जो ए बी को पे परपेंडिकुलर भी है और इसको बाइसेक्ट भी करता है। यानी एल जो लाइन है, यानी ये जो एल लाइन है ए बी पे परपेंडिकुलर भी है और ए बी को बाइसेक्ट भी कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। एक होता है इंटरसेक्ट करना। इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है किसी भी चीज को काटना, लेकिन बाइसेक्ट कहने का स्टेटमेंट का मतलब यह होता है किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो स्टेटमेंट क्या बोला, एल इज अ लाइन विच बाइसेक्ट लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट, कहीं दिया है एट पॉइंट पी। अब ई पे पी पॉइंट लाइन, हाँ, लाइज ऑन एल। अच्छा चलो ठीक है, मान लो डी पॉइंट पर ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट करता है। बोला पी एक पॉइंट है जो लाइज करता है एल पे, पी एक पॉइंट है जो लाइज करता है एल पे, सो दैट पी जो पॉइंट है वो ए से और बी से क्या है, इक्यू डिस्टेंस है। तो इक्यू डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मतलब समान दूरी पर है। यह क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। एल एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या है, परपेंडिकुलर है और क्या है बच्चों, बाइसेक्टर है। बोला इस लाइन एल, बहुत आगे लाइन बोला है ना। देखो स्टेटमेंट के गहराइयों से अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो यही कमी होता है। हम स्टेटमेंट की, ए बी के बारे में लाइन सेगमेंट बोला एल के बारे में लाइन बोला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला। मैंने सारे टर्म को आप लोग को समझा दिया। अगर आप कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों न हो, आपका परफॉर्मेंस अगर हमारी बातों को बहुत अच्छे से सुनेंगे तो हम आपको परफेक्ट बनाकर भेजेंगे। ठीक है, सारी बातें हुई। अब बोला लाइन एल पे पी एक पॉइंट है जिसे हमें प्रूव करना है कि वो ए से पी का डिस्टेंस, बी से पी का डिस्टेंस इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये हमें क्या करना है बच्चों, मेरे तो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना। इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से हमें क्या किया गया, दिया गया है ना बाबू। डायग्राम आपका ये साइड होगा, ज्योमेट्री बनाने का मेथड। डायग्राम आपका ये साइड होगा, डायग्राम क्या होगा, डायग्राम आपका राइट साइड होगा और इसी के बगल में यहां से लिखना शुरू करेंगे। चूंकि जो भी स्टेटमेंट हम लिखते हैं, अगर किसी को रिप्रेजेंट करवाना, किसी को इंट्रोड्यूस करवाना होगा तो हम बोलेंगे आइए देखिए ये साहब आए हैं, कहां से, ऊपर से, चले कहां जाएंगे, नीचे। तुम लोग होशियार हो। तो इंट्रोडक्शन करवाना तो हम अपने उस आदमी को अपने माथा पर रखने, बोलिए देखिए ये जो है ना, ऐसे सुना है कभी इंट्रोडक्शन करवाते हुए, ऐसे सुना है कि उसके माथा पर चढ़ के देखो वो जो है ना, नहीं ना। इंट्रोडक्शन कैसे करवाते हैं, बगल में रख के। अगर बात नहीं किया जाए तो अगर हम लोग गलती करते हैं तो गलती सभी कर रहा है, सब करो, टीचर भी गलती कर रहा है, वो भी जांच के निकल जाता है। लेकिन अगर हम गलती न करें तो किन किन बातों पे पढ़ाई में ध्यान देना होता है, ये कभी कोई सोच ही नहीं पाता। आ रही बात समझ में? अब हम लोग कितना सोच रहे हैं इसको समझना है भाई। जब मैं इसके बारे में इंफॉर्म कर रहा हूं, जब मैं कोई भी डेरिवेशन कर रहा हूं और डायग्राम में बना रहा हूं,
तो देखते बच्चा पहले डायग्राम ऊपर बना देगा, फिर लिखना नीचे से शुरू करता है, बेवकूफ कहीं का। अगर तुमको लिखना तो बगल में ना लिखते हैं, यहां पर मैंने ये लिखा क्या है, क्वेश्चन से गिवन है ना जी, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, तो इसमें स्टेटमेंट क्या आएगा। देखो तुमको किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है, जब गिवन होगा तो कहां से गिवन है, तुम्हारा नानी घर से, तुम्हारा ससुरारी से, कहीं से तो नहीं। ससुरारी में देखो कितना मजा लेता है। ससुरारी मतलब क्या होता है जी, हाँ? ससुराल होता कैसे है। ओ इस बेचारे छोटा बच्चा ही तो बड़ा बोले बूढ़ बुजुर्ग है कि नहीं। सारा आइडिया देखो ससुरारी में कितना मजा लेता है। देखिए कहां जा रहा है दुनिया, 9th क्लास के बच्चा, 8th क्लास का बच्चा ससुरारी में जा रहा है। चलिए ठीक है, आइए भाई, कोई बात नहीं, अभी रोक नहीं सकते, अब आप लोग जानबे करते हैं हम क्या छुपाएं आपसे, है ना। चलिए अब बोले तो लिखेंगे गिवन फ्रॉम क्वेश्चन, कुछ नहीं कटेगा, गिवन फ्रॉम क्वेश्चन। कहां से दिया था बाबू, क्वेश्चन, शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे क्वेश्चन। क्यों, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बोलो, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। क्या दिया हुआ, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। अच्छा इसको लिखने में हमें किसी भी चीज को याद करना पड़ेगा क्या, बताओ। मैंने बताया ना कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन में वाला छापना, लेकिन अपने लैंग्वेज में। भाई बोला ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, मैंने लिखा गिवन फ्रॉम क्वेश्चन, मैं एक्शन में आ गया। भाई क्या दिया हुआ है, क्या प्रूव करना है, एक्शन में आ गया मैं। मैंने बोला गिवन फ्रॉम क्वेश्चन ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, लिख दिया यहां पर। अब लिखेंगे एल इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन ए बी। एल लाइन एल, थोड़ा जोड़ देंगे, लाइन एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब क्या लिखेंगे बच्चों, लाइन एल इज परपेंडिकुलर, इस शॉर्ट में यूज करेंगे परपेंडिकुलर, क्या यूज करेंगे, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब समझ में आया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन ए बी, है ना। परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर भी है और क्या है, बाइसेक्टर, यानी एडी इज इक्वल्स टू बीडी हो जाएगा, है ना। दैट इज इक्वल्स टू, दैट इज करके लिख देंगे, एडी इज इक्वल्स टू बीडी, हो गया ना। अच्छा नहीं भी लिखेंगे वाला तो चलेगा, लेकिन लिख दिए। सो दैट पी इज पी एक पॉइंट है ऑनलाइन पी पे, और हमें प्रूव करना है एपी इज इक्वल्स टू बीपी। हमें क्या प्रूव करना है, एपी इज इक्वल्स टू बीपी। कैसे प्रूव करेंगे इसको समझते हैं। अब लिख देंगे टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है बच्चों, टू प्रूव एपी इज इक्वल्स टू बीपी। बोला ना लाइन एल पे पी एक पॉइंट है, तो प्रूव करके दिखाए कि ए से पी का डिस्टेंस, बी से पी का डिस्टेंस इक्वल होगा। ठीक है, प्रूफ में चलेंगे, प्रूफ, प्रमाण देना चाहते हैं, कैसे प्रूव कर देंगे, प्रमाण है ना। तो चलेंगे इन ट्रायंगल, अगर हम बोलेंगे ट्रायंगल ए डी पी, तो इधर ट्रायंगल बोलेंगे बी डी पी। क्या बोलेंगे बच्चों, बी डी पी। अगर ट्रायंगल, देखो ज्योमेट्री का ये बहुत बड़ी बात है, अगर ट्रायंगल मैं बोलूंगा ए डी पी, तो मैं कहां शुरू करूं, यहां शुरू किया था ना, तो इसका उल्टा ये हो गया बी, तो बी डी पी। अगर मैं बोलता ए पी डी, तो फिर मैं बोलता बी पी डी, मैं क्या बोलता बी पी। अगर मैं बोलता डी ए पी, तो मैं क्या बोलता डी पी बी। ठीक है ना, ऐसे ट्रायंगल लिया जाता है। अब बताओ बच्चों, इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लगेगा, तुम लोग जरा बताओ। राइट एंगल बन रहा है, कौन सा लगेगा, कॉन्ग्रुएंसी का नाम क्या होगा, हाइपोटेनस साइड आरएचएस। बिल्कुल गलत जवाब, बोलो क्या है, राइट एंगल में हाइपोटेनस साइड इक्वल चाहिए, लेकिन यहां पर हाइपोटेनस को तो बराबर करने के लिए ही बोल रहा है ना। तो कौन सा लगेगा, देखो ध्यान से बताओ,
क्या AD इज इक्वल्स टू BD है बच्चों? बोले AD इज इक्वल्स टू BD है। क्यों? कई काहे बोले, काहे AD इज इक्वल टू BD है? फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन से तो यही नहीं बोल रहा है। फ्रॉम क्वेश्चन क्या बोला? PD लिख दो, फ्रॉम क्वेश्चन PD इज परपेंडिकुलर ऑन AB। ये लिखना जरूरी है, रीजन दो ना। तुम बोल देगा वो चोर है, हम मान लेंगे? नहीं मानेंगे। तुम बोलेगा नहीं हम चोर नहीं, हम तुम्हारा मान लेंगे बात, ठीक है ना? तो वो चोर है तो उसका रीजन दो, वीडियो रिकॉर्डिंग दो, चोरी किया हो सामान दिखाओ, तभी ना। तो प्रूफ में मतलब क्या? प्रमाण दो। तो प्रमाण दी तो AD इक्वल टू BD है ना जी। अच्छा बताओ, पहला एंगल लिख लिया, अब लिखेंगे एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल BDP। ADP और BDP दोनों किसके बराबर है? इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के बराबर है। फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन ही बोल रहा है। क्वेश्चन ने बोला था कि L क्या है? AB पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। दो स्टेटमेंट हो गया। तीसरा बताओ, ट्रायंगल ADP में और BDP में ये दोनों में कॉमन है या नहीं है? PD दोनों ट्रायंगल का पार्ट है ना जी। तो क्या हो गया बच्चों? लिखेंगे PD इज इक्वल टू कितना जाएगा? PD क्या लिखेंगे? PD इज इक्वल टू PD रे पगला, कॉमन साइड। क्या बोलेंगे बच्चों? कॉमन साइड। क्या बोलेंगे? हो गया। क्या मिला? साइड एंगल साइड, साइड एंगल। तो देयरफॉर ट्रायंगल ADB, क्या ट्रायंगल लिए थे? ADP इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BDP हो जाएगा बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया ना। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा बच्चों, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं? AP इज इक्वल्स टू BP CPCT से लिख सकते हैं ना। AP इज इक्वल्स टू BP किससे? CPCT से। अब देखो कहानी शुरू हुआ कहां से, और हमें कॉन्ग्रेंसी का रूल अगर पता है तो ट्रायंगल ADP और BDP को कॉन्ग्रेंट हम लोगों ने प्रूव कर दिया। क्या कर दिया? कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। प्रूव करने के बाद अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो हम बताए थे ना कि CPCT से जो रेस्ट पार्ट होता है वो इक्वल होता है। तो CPCT से AP इज इक्वल टू क्या हो गया? BP। और यही तो हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था, बोल रहा था ना। प्रूव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? ठीक है, फोटो क्लिक कर लो, या फोटो क्लिक क्या यूट्यूब पे तो डालेंगे तो आप लोग वहां से नोट कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे, जितना हो सकता है उतना ज्यादा क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे इस पे बनाने का। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, एक्सरसाइज में आ जाते हैं। मतलब अगर बोल सकते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है? क्या है उसको समझते हैं। AB एक लाइन है, देखिएगा डायग्राम यहां पे है AB, ये C है बच्चों, और ये क्या है? D है। ये और ये बराबर और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है ना? बोला है इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, क्या ACBD एक क्वाड्रिलेटरल है? और क्वाड्रिलेटरल में बोला है AC इज इक्वल्स टू BD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। AB जो है एंगल A को क्या कर रहा है बच्चों? बाइसेक्ट कर रहा है। सो दैट ट्रायंगल ABC is congruent triangle ABD, and also what do you say about BC is equals to BD? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। देखिए तो जो क्वेश्चन में गिवन है पहले वो गिवन लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों? गिवन फ्रॉम क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है?
ACBD, ACBD इज क्वाड्रिलेटरल, है ना। ACBD हमारा क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल। ACBD is a quadrilateral such that AC is equals to BD दिया हुआ है, AC हमारा BD के बराबर है, और AB is a bisector of, AB is a bisector of angle A. To prove, हमें प्रूव क्या करना है, पहला ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD, हो गया। और BC और BD के बारे में क्या कहना चाहते हो, व्हाट अबाउट BC एंड BD, ये बोला स्टेटमेंट। प्रूफ में चलेंगे ना बच्चों, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, दोनों ट्रायंगल में चलेंगे। बच्चों बताइएगा क्या इसमें कौन सा रूल लगेगा, साइड एंगल साइड लगेगा, बताइए। AC इज इक्वल्स टू AD होगा बाबू, ये क्या है, गिवन फ्रॉम क्वेश्चन, ठीक है। फिर बताइए एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB होगा, देखिए इस लिखेंगे सिंस AB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, क्या जाएगा, AB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। उसके बाद लिखेंगे बच्चों क्या ये दोनों ट्रायंगल में AB इज इक्वल टू AB बराबर होगा कॉमन साइड, AB दोनों में कॉमन है ना, अभी लिखो मत, कहां चला गया, अब ध्यान से देखिए, कॉमन साइड हो गया, क्या बताओ, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD होगा, काहे होगा, काहे होगा बोलो जल्दी से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, हो गया ना, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो पहला तो प्रूव हो गया, जब ये दोनों ट्रायंगल बाबू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो क्या इसका रेस्ट साइड इक्वल नहीं हो जाएगा, रेस्ट साइड इक्वल हो जाएगा, BC इक्वल टू BD, तो हम लोग कह सकते हैं कि BC और BD भी आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आज कॉन्ग्रुएंसी के जितने सारे क्राइटेरिया था आप लोग को बताया गया। अगर कुछ दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो पहले क्वेश्चन बनाइएगा चैप्टर 7.1, और कल 7.1 का मतलब पहले बना कर लाइएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम आपको क्या करेंगे उसका सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।